सभी को जय मसीह। आज हम जानेंगे कि जो मसीह भाई बहन हैं वो अपनी बुलाहट को कैसे पहचाने। जहाँ जो बुलाहट परमेश्वर ने उनको दी है उसके मुताबिक हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करें, हम वचन से जानेंगे। क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी होती है, कई बार हम गलती करते, जो प्रभु चाहता है हम करते नहीं। अपनी बुलाहट के मुताबिक हम अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, जिसके कारण हम पर कई बार ऐसे ऐसे दुख आते हैं, हम फंस जाते हैं, उन दुखों में, क्लेशों में फंसते हैं। क्योंकि हमारी मनमानी के कारण हम पर तकलीफ़ें आती हैं, प्रॉब्लम आती है। हम जो प्रभु हमारे जीवन में चाहता है वो हम पूरा नहीं करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं, फिर हमारी सुनवाई भी नहीं होती है। ऐसे ऐसे हम कई गलतियां करते हैं। बाइबल में एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी हुई है जोना भविष्यवक्ता की, जो अमैद का पुत्र था। परमेश्वर ने उसे कहा एक बड़े नगर निनवे को जा, 1 अध्याय उसके पहले वचन में पढ़ते हैं हम भाई, और वहाँ के लोगों को प्रचार कर, क्योंकि वहाँ के लोगों की बुराई बहुत बढ़ चुकी है, मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ चुकी है। पर जोना ने परमेश्वर की बात को सुनकर दूसरी जगह भागने लगा, जिसके कारण जोना पर विपत्ति पड़ी। वो निनवे को छोड़कर तरसीस को जाने लगा, और जहाज़ पर बैठकर जब वो जहाज़ पर बैठकर समुंदर के बीच में पहुंचा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी और तूफ़ान आया, जो समुंदर की लहरें थे वो उठने लगी। और जो लोग समुंदर जहाज़ में थे वो कहने लगे कि हम जहाँ से सफ़र करते हैं, पर कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हुआ। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने चिट्ठी डाली कि देखते हैं किसके द्वारा ये विपत्ति जो हम पर आई है, क्यों आई है, किसके कारण आई। और जब उन्होंने चिट्ठी डाली और सबके नाम लिखे, और वो नाम जोना के नाम पर निकला, और जोना को पूछने लगे कि जोना बता ये विपत्ति क्यों आई है। तब जोना उनको बोलने लगा कि परमेश्वर ने मुझे बड़े नगर निनवे को भेजा है कि वहाँ जाकर मैं प्रचार करूँ, पर वहाँ से मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुना, आज्ञा को नहीं माना, मैं तरसीस को जाने लगा, इसलिए ये विपत्ति आई है। जोना उनको एक सुझाव देने लगा, तुम ऐसा करो, मुझे उठाकर समुंदर में डाल दो, तो जो तूफ़ान है वो थम जाएगा। पर वो लोग डरने लगे कि ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, ये परमेश्वर का नबी, ऐसा ना हो कि यदि हम इसको समुद्र में डाल दे कि हम पर और ज़्यादा विपत्तियाँ हैं। जोना ने उनको कहा आपको कुछ नहीं होगा, आप बच जाओगे, आप मुझे समुद्र में डाल दो। जब जोना को समुद्र में डाला गया तो परमेश्वर ने पहले एक मगरमच्छ का इंतजाम किया था, और जोना को उसने पूरा ही निगल लिया। जब जोना उसके पेट में था 3 दिन 3 रात, वचन कहता है 2 अध्याय में, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर से मुझे माफ़ कर खुदा, जो तू चाहता है मैं करूँगा, तेरी जो इच्छा होगी मैं वो करूँगा। फिर परमेश्वर ने दूसरी बार दोबारा उसके पास वचन भेजा और उसे कहा जा बड़े नगर निनवे को, वहाँ जाकर लोगों में प्रचार कर। तब जोना वहाँ जाकर प्रचार करने लगा। अब हम जोना के जीवन से क्या सीखते हैं, क्योंकि कई बार हम ऐसी गलती करते हैं कि जो हमारी बुलाहट है हम उसके मुताबिक चलते नहीं हैं। हम अपनी मर्जी, अपना दिमाग लगाकर अपनी इच्छा पूरी करते हैं, तब हम फंदे में फंसते हैं। यदि हम अपनी बुलाहट को पहचानें और उसके मुताबिक जीवन व्यतीत करें तो सचमुच परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ, रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 29 वचन को पढ़ता हूँ, जहाँ पे लिखा क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। जहाँ पे वचन कहता है कि जो परमेश्वर ने हमें वरदान दिए हैं, बुलाहट दी है, वो अटल है, वो कभी भी बदल नहीं सकती। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाहट दी हुई थी,
जो वरदान दिया होता है वो कभी भी बदल नहीं सकते, जो दिया है वो कभी परमेश्वर उसको लेता नहीं है। और रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 6 वचन में अलग अलग परमेश्वर ने कलीसिया को वरदान दिए। अलग अलग सबकी बुलाहट है, कोई प्रचार करने वाला है, कोई सेवा करने वाला है, कोई भविष्यवाणी करने वाला है, कोई उपदेशक है, कोई सुसमाचार प्रचार करने वाला है। परमेश्वर ने कहा कि जो जो तुम्हें दिया गया है तुम उसके मुताबिक ही काम करो। हम पढ़ेंगे 12 अध्याय उसके 6 वचन में, जब कि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वे विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करें। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेश हो वे उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वे हर्ष से करे। जहाँ पे परमेश्वर ने कलीसिया को अलग अलग सबको बुलाहट दी है, अलग अलग वरदान दिए हैं। सबकी अलग अलग बुलाहट है। किसी की सेवा करने की है, किसी की प्रचार करने की है, किसी की सुसमाचार करने की है। सबको परमेश्वर ने अलग 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 सेवा दी है और सबको उस बुलाहट के अनुसार जो परमेश्वर ने हमें दी है उसके मुताबिक जीवन व्यतीत करना है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बुलाहट को पहचान नहीं रहा तो वो जानना चाहता है कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में क्या चाहता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार, सब निकालो 6 अध्याय, 6 अध्याय का हम पढ़ेंगे, सब निकालें 6 अध्याय का हम 6 वचन पढ़ेंगे, जहाँ पे परमेश्वर हमें एक प्रार्थना के बारे बता रहा है। जहाँ पे लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जो और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर जहाँ पे हमें बता रहा है कि सबसे पहले यदि तुम अपने बारे में जानना चाहते हो, यदि तुम अपनी बुलाहट को जानना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे साथ अपना एक अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता बना, मुझे टाइम दे। हमें अपने रूम में जाना है, दरवाज़ा बंद कर कर परमेश्वर को टाइम देना, फास्टिंग करनी है, बाइबल पढ़ने में लगे रहना है, प्रार्थना नित्य करते रहना है और परमेश्वर से अपनी अगुवाई मांगनी कि प्रभु तू हमारे जीवन में क्या चाहता है। जब हम परमेश्वर के साथ अपना एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे तो सचमुच परमेश्वर हमें बताएगा कि प्रभु आपके जीवन में क्या चाहता है। और जब हम परमेश्वर ने हमें जो बुलाहट दी है उस बुलाहट को हम पहचानेंगे या पहचान लेंगे, जब हम जान लेंगे कि हमारी जो बुलाहट है वो एक प्रचारक की है, जहाँ हमारी बुलाहट एक सिखाने वाले की है, जहाँ हमारी बुलाहट सुसमाचार प्रचार करने की, जहाँ हमारी बुलाहट वर्शिप लीडर की है, जहाँ हम अलग अलग हमारी बुलाहट है सबकी। जब हम इस बुलाहट को पहचान लेंगे हम उसके जैसा ही जो प्रभु ने हमें कहा है उसके मुताबिक ही हम चलेंगे। यदि परमेश्वर ने हमें पास्टर बनाया तो हम पास्टर ही का काम करेंगे। यदि परमेश्वर ने हमें एक आराधक का काम वर्शिप करने को सौंपा है कि तुम वर्शिप करोगे तो हम वर्शिप में लगे रहेंगे। पर यदि हम परमेश्वर की जो इच्छा पूरी नहीं करेंगे, अलग अलग यदि हम वर्शिप करने वाले हैं तो हम प्रचार का काम करें तो परमेश्वर हमारी अगुवाई नहीं करता है। अब जोना की हिस्ट्री को देखो, जोना को परमेश्वर ने नींद में भेजा था कि वहाँ जाकर प्रचार कर, क्योंकि उसकी प्रचार की अगुवाई थी। पर जोना कहाँ भागने लगा, तरसीस को जाने लगा। तो उसके जीवन में क्या आया, दुख आए, क्लेश आए, संकट में पड़ा। पर परमेश्वर हमारा दया करने वाला है। हमें अपनी बुलाहट के अनुसार चलना है, हमें कभी भी अपनी मनमानी नहीं करनी है और हमें बापता हुआ बलिदान कर कर परमेश्वर को अपने शरीर को देना है। पाप को छोड़कर एक परमेश्वर से अच्छा संबंध बनाना है और संबंध जब बनाओगे प्रभु आपको बताएगा कि आपकी बुलाहट क्या है,
आप कैसे उस बुलाहट में चढ़ सकते हो। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, सर्वदा तेरे साथ रहूँगा। यदि तू मेरी आज्ञा में बना रहेगा, मैं और मेरा पिता तेरे पास आएंगे, तेरे साथ वास करेंगे, तेरे साथ रहेंगे। जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, तो परमेश्वर भी हमारी अगुवाई करेगा चलने के लिए। फिर हम कभी भी निष्फल नहीं होंगे, क्योंकि हम निष्फल इसलिए होते हैं कि हम कई बार अपनी खुद की बुलाहट बना लेते हैं और कुछ दिन के लिए चलते हैं, उसके कारण हम गिर जाते हैं। अपने जोर से चलते हैं, अपनी ताकत से चलते हैं, एक दूसरे को देखकर हम चलते हैं। कभी भी हम परमेश्वर से पूछते नहीं कि प्रभु हमारी ज़िंदगी में हमारी बुलाहट क्या है, तूने हमें कौन सा काम दिया है जो हम करें प्रभु। कभी भी हम पूछते नहीं हैं, जिसके कारण हम फंसते हैं आगे जाकर, और जिसके कारण हमें कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती। परमेश्वर हमारी कोई अगुवाई नहीं करता। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना कर कर परमेश्वर से पूछना है प्रभु हमारी कौन सा काम जो तू हमें देना चाहता हमें बता, हम तेरा काम करें। और उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, कमरे में जाएंगे, क्योंकि अभिषेक जो मिलता है वो बंद दरवाज़ों में मिलता है, कमरे में मिलता है। एक अच्छा संबंध बनाएंगे, तब परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा, तब हम अपनी बुलाहट में चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करेंगे। मेरा विश्वास है आप सबको ये वचन के द्वारा ब्लेसिंग मिली होगी। सभी को जय मसीह।